प्रातः स्नान कीजिए, धुले हुए वस्त्र पहनिए और फिर इसमें लिखा आचम्य प्रथमम, पूजा में सबसे पहले आचमन कीजिए। ये वही मानुषमाश्रितम मुख्यम संतानतः सुखम, जो अपनी संतान का सुख चाहते हैं तो तीन पूज्यो महादेव, वह लोग आज से ही भगवान शंकर की पूजा करना शुरू कर दें। आप भगवान महादेव की पूजा करोगे तो आपके बच्चे दुखी नहीं रहेंगे, इसकी गारंटी भगवान व्यास ले रहे हैं। यह श्लोक उन्होंने ही लिखा है। ये वही मानुषमाश्रित्य मुख्यम संतान सुखम, आपने मनुष्य जीवन धारण किया है और आप संतान सुख चाहते हैं तो तेन पूज्यो महादेव, हमें दिखाओ भाई समझ, तो तेन पूज्यो महादेव सर्व कार्यार्थ साधक, आज से ही आप भगवान शंकर की पूजा शुरू कर दीजिएगा और आपके सभी काम बन जाएंगे। कोई भी काम आपका अटकेगा नहीं, कोई भी कार्य है आपका बिल्कुल भी नहीं रुकेगा। और आनंद की बात ऐसी है कि भगवान शंकर तो ऐसे सिद्ध देव हैं, इतने सीधे देव हैं, इतने भोले देव हैं कि चारों वर्णों में से कोई भी इनकी पूजा करता है, सबको पूजा करने का अधिकार है। स्पष्ट वर्णन है ब्राह्मणा क्षत्रिया वैश्या शूद्राश विधवत क्रमात्। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य कनिष्ठ कोई भी हो, शंकरा अर्चाम प्रकुर्वन्तु सर्व कामार्थ सिद्धये, भगवान शंकर की पूजा करने का अधिकार चारों वर्णों को है और चारों ही वर्णों के काम भी बनते हैं। ऐसा नहीं है कि महादेव की पूजा से ब्राह्मण के ही काम बने या किसी वैश्य के काम बने, नहीं, भगवान शिव की पूजा जो करेगा सबके कार्यों में सफलता मिलेगी, कार्य में सिद्धि हो जाएगी। इसलिए आप अपने घर में भगवान शिव की अर्चना कीजिए, भगवान शंकर को पूजिए, भगवान शिव की आप वंदना कीजिए। भगवान महादेव के बिना कुछ भी नहीं है। ये अनादि और अंत काल से हैं, जब कोई भी नहीं था तब यह थे और जब कोई नहीं रहेगा तब भगवान शंकर ही रहेंगे। सृष्टि के आरंभ में भी यही और सृष्टि के समापन में भी यही, इनके बिना कुछ भी नहीं है। 5 देवताओं की जहाँ पूजा की जाती है उसमें भगवान महादेव को बड़ा विशेष माना गया है। ऐसा बताते हैं कि प्रदोष काल में जितने भी देवता हैं वो भगवान शंकर की पिंडी में विराजित होते हैं। ये सब भगवान शिव का दर्शन करने के लिए आते हैं। देखिए आखिर में तो कोई भगवान शंकर में बात है, जब राम जी रामेश्वर की स्थापना सागर के किनारे करते हैं, भगवान श्री कृष्ण गोपेश्वर को पूजते हैं, आखिर में तो कोई बात होगी। यदि ऐसा ना होता तो यह देव क्यों भगवान को पूजते, उनकी वंदना क्यों करते, उनको प्रणाम क्यों करते। हम मानव हैं, हम मनुष्य हैं और मनुष्य जीवन बड़ी मुश्किल से मिला है। गोस्वामी जी ने लिखा है, देह धरे कर यह फल भाई, भजिय राम सब काम व्याई। मनुष्य शरीर धारण करने का फल यही है कि संसार के कार्यों को करने से पूर्व भगवदीय कार्य कीजिए, इसके बिना कुछ भी नहीं है। आज युवा हैं, शरीर में शक्ति है, चाहे जैसे समझ लीजिए, वृद्धावस्था में सब संग छोड़ देंगे, कोई साथ नहीं देगा। साथ देने वाला होगा तो एक सिर्फ भगवान, भगवान और भगवान। द्रौपदी का चीर खिंचता ये कथा आप सब जानते हैं, सबको पता है। उसके 5 पति वहां बैठे हैं, बाबा भीष्म के ऊपर वो इतनी गर्जना करती है, वो भी वहीं बैठे हैं, गुरु द्रोणाचार्य वहां पर बैठे हैं। लेकिन जिस समय द्रौपदी की लाज का हरण हो रहा है, द्वारकाधीश कृष्ण के अलावा सहायक कोई भी नहीं बना। तो ये सिद्धांत है, कथा इसलिए सुनाई जाती है जहां हम संसार के ऊपर इतना विश्वास कर बैठे हैं, लेकिन ये संसार तो विश्वास के लायक है ही नहीं। हमारे और आपके लिए यदि कोई परम हितैषी हैं, हमारा कल्याण करने वाले हैं, वो सिर्फ और वो सिर्फ और वो सिर्फ भगवान हैं, परमात्मा हैं। इसलिए एकांते तो विदम कुर्यान, एकांत में आनंद के साथ बिना झमेले के जप कीजिए। हाथ में माला लेकर के गुरु मंत्र जपिए, भगवान को स्नान कराइए, भगवान को पंचामृत से स्नान कराइए। और क्या करना है, प्रातः काले समुत्थाय मुहूर्ते ब्रह्म संग के,
हर ग्रंथ में लिखा है कि प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में जागिए, सूर्य उदय होने से पहले जागिए, क्योंकि सूर्य उदित होने से पहले स्नान करने पर गंगा स्नान का फल प्राप्त होता है। भोर में जल्दी जाग करके क्या करना है, गुरुश्य स्मरणम, अपने गुरुजनों का स्मरण करो। सम्मुषैव तथा पुनः, आप अपने इष्ट देवता का स्मरण करो, भगवान शिव का, नारायण का, सरस्वती माता का, लक्ष्मी माता का, गोविंद भगवान का, गौ माता का, नदियों का, तीर्थों का, इनका स्मरण कीजिए। गुरुश्य स्मरणम कृत्वा सम्मुष्य तथा पुनः तीर्थानाम स्मरणम, तीर्थों का स्मरण कीजिए। जो भी जितना भी आप वृंदावन है, काशी है, मथुरा है, गया जी है, गोदावरी है, जहाँ भी जो भी आप स्मरण कर सकें वो जपिए, स्मरण कीजिए। ममापि निज राणाम भई मुन्यादीदाम तथा मुनि, ऋषियों का स्मरण कीजिए। फिर वर्णन किया गया तत्र स्तोत्रम, जो भी आपसे कोई स्तोत्र आते हैं, कोई नाम आते हैं भगवान का, उनको उच्चारण करते हुए उसके बाद मलमूत्र विसर्जन के लिए जाइए। पहले बिस्तर पर बैठे बैठे देवी देवताओं का आह्वान कीजिए, उन्हें वंदन कीजिए, उन्हें स्मरण कीजिए। उसके तत्पश्चात नित्य क्रिया के लिए जाइए, नित्य क्रिया के लिए तब जाइए। उसके तत्पश्चात सावन से हाथ साफ हो सकते हैं, शुद्ध नहीं हो सकते। शुद्धता के लिए मिट्टी की बात कही है, रोज मिट्टी नहीं लगा सकते हो, तो जिस दिन आपने उपवास किया है, जिस दिन आपने कोई व्रत किया है, उस समय हाथ में मिट्टी लगा करके ही मिट्टी के द्वारा अपने हाथों को साफ कीजिए। मिट्टी से अपने हाथ साफ करें। वर्णन है, और यहाँ तो वर्णन किया गया कितनी बार मिट्टी लगाएं। ब्राह्मण को 5 बार मिट्टी लगानी चाहिए, क्षत्रिय को 4 बार लगाना चाहिए, वैश्य को 3 बार लगाना चाहिए, और कनिष्ठ वर्ण के व्यक्ति को 2 बार मिट्टी, हाथ में 2 बार मिट्टी लगानी चाहिए। तो इस प्रकार से 4 वर्णों की शुद्धि के लिए, पवित्रता के लिए इस बात का वर्णन किया गया। स्नानु तो विधम कार्यम तीर्था दिशम क्रमेण तु, तीर्थों में स्मरण करते हुए गंगा यमुना नर्मदा जैसी पवित्र नदियों का स्मरण करते हुए और फिर आप स्नान कीजिए। देह शुद्धिम तथा कृत्वा, देह की शुद्धि के लिए मलमूत्रम, जब तक आप मलमूत्र विसर्जन के लिए, कितनी सुंदर बात कही है। आप कोई उपवास करते हैं, यदि मल विसर्जन के लिए नहीं गए और सीधे स्नान कर लिए, आपकी पूजा का, उपवास का कोई भी फल प्राप्त नहीं होता। इसलिए तो मैं कहता हूँ कि ऐसा जीवन जियो कि रात को खाए हो तो सुबह पेट साफ हो जाए, लेकिन जो उल्टा पुल्टा खाते हैं उनका पेट साफ होता ही नहीं है, सब कचड़ा अंदर भरा पड़ा रहता है। तो यहाँ पर वर्णन किया गया है, आपका मन नहीं है तो भी जाइए, धुले हुए वस्त्र पहन करके, और फिर भगवान का पूजन करें। तावत दूरम न कर्तव्यम न यावत चंदनम छिपेत तंदुलई सुंदरस तत्र पूजिए शंकरम मुदा। 2 चीज़ों से भगवान से अति प्रसन्न होते हैं, एक तो भगवान को चंदन लगाया जाए, और एक भगवान को बिना टूटे चावल चढ़ाए जाए। भगवान भोलेनाथ को चावल इतना प्रिय है कि भगवान भोलेनाथ के ऊपर 1.25 लाख चावल चढ़ाने से लोग अखंड लक्ष्मी प्राप्त कर लेते हैं, बहुत धन प्राप्त कर लेते हैं। इतनी बड़ी महिमा है। यावत चंदनम छिपे तंदुलई सुंदरई तत्र पूजिए शंकरम मुदाहा, एक भी चावल टूटा हुआ ना हो, और ऐसी पूजा में दुरस्त चावलों को, बिना टूटे हुए चावल आप रखिए, उनसे पूजिए और भगवान को चंदन लगाएं। कुसा अपा मार्ग कर्पूर जात चंपक ही पाटलई, भगवान को कुसा प्रिय है। अपा मार्ग के अंदर कबुआ, कपूर, करवीर, कनेर के फूल, ये उन्हें बहुत प्रिय है। तत्पश्चात फिर कहा जलेन जलधारा च कल्पयेत परमेश्वर, आप जो भगवान को जलधारा चढ़ा करके जो अभिषेक करते हैं, कल्प कल्प तक पाप स्पर्श नहीं कर सकते। जलधारा भगवान शिव के ऊपर चढ़ाने की इतनी बड़ी महिमा है। वैसे भी कहा गया जलधारा शिव प्रिय, अलंकार प्रिय विष्णु, भगवान नारायण को अलंकार प्रिय है। भानु सूर्य भगवान को नमस्कार प्रिय है, लेकिन जलधारा शिव प्रिय भगवान
महादेव को जलधारा बहुत प्रिय है, बहुत ही ज़्यादा प्रिय है, जलधारा बहुत प्रिय है। इसलिए भगवान शंकर को अभिषेक करके उनके ऊपर जलधारा छोड़नी चाहिए, ऐसा वर्णन किया गया। मंत्र पूर्वम प्रकृतभ्याम पूजवाम सर्वफल प्रदा। यदि आपसे मंत्र आते हैं तो मंत्रों के साथ में यदि अभिषेक करते हैं आप, तो उसका पूरा का पूरा फल मिलता है, उसमें कहीं किसी भी प्रकार की कोई कटौती नहीं होती। आपसे कोई भी मंत्र नहीं आते हैं रुद्राष्टाध्यायी के, कोई भी मंत्र आपसे नहीं आते, तो ओम नमः शिवाय का तो जप आप कर ही सकते हैं। ओम नमः शिवाय का जप कीजिए, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इस मंत्र के जप के द्वारा भगवान शिव का महारुद्राभिषेक कीजिए। और मैं आपको क्या बड़ी बात बोलूं, एक छोटी से छोटी बात मैं आपको बोल रहा हूं, आप अपने घर में भगवान शिव का अभिषेक आज से ही आरंभ कर दें, कल सुबह से आरंभ कर दें। यम यम चिंतते कामम, तुम जो सोचेंगे वही अपने आप में बिल्कुल पूरा हो जाएगा। आपके कार्यों को कोई बिगाड़ नहीं सकता, आपके कार्यों को कोई रोक नहीं सकता। आपकी हर समस्या का समाधान उसी समय हो जाएगा जिस समय आप भगवान शिव का महाअभिषेक, महारुद्रा अभिषेक आप आरंभ कर देते हैं। अपने घर में शंकर की पिंडी रखिए। तुलसी वन आश्रम ने भी देश में बहुत शिवलिंग भेजे हैं, हो सकता है आपके भी घर में किन्हीं किन्हीं के में आए होंगे, शंकर जी आए होंगे, देखो आए, शंकर जी आए होंगे, सालराम भगवान आए होंगे, किताबें आई होंगी, तो इनका पाठ करते रहिएगा और भगवान महादेव को, भगवान शिव को पूजते रहिए। अर्घम दत्वात् पुष्पाणि पादेयो शुभ कार्य छ। किसी भी देवता को आप निलाते हैं उसमें 2 एक आध फूल डाल लीजिए। भींगा फूल भगवान को नहीं चढ़ाते, लेकिन जल में फूल डाल करके उस जल से भगवान को स्नान कराना बहुत ही ज़्यादा शुभ माना गया है, बहुत ही ज़्यादा दिव्य माना गया है, बहुत ही ज़्यादा पावन माना गया है। हस्ते गृहीत्वा पुष्पाणि समुत्थाय कृतांजलि। आरती के तत्पश्चात हाथ में फूल लेकर के आप भगवान को पुष्पांजलि करते हैं। ग्रंथाकार कहते हैं कुबेर का भंडार खाली हो सकता है, आपके घर में कभी भी अन्न धन की कमी नहीं आ सकती। पुष्पांजलि की इतनी बड़ी महिमा है, भगवान शिव को पुष्पांजलि समर्पित करने का इतना बड़ा महात्म्य है। लिंगार्चन के पूजा की बड़ी महिमा। मार्जनम तु तथा कार्यम शिवस्यो पर वही पुनः नमस्कारम तथा शांतिम। वर्णन किया गया आरती के बाद भगवान को आदि परिक्रमा कीजिए और उन्हें वंदन कीजिए, प्रणाम कीजिए। कल्याणम जायते तस्यः। बताते हैं शुक्ल पक्ष यथा शशि, जैसे शुक्ल पक्ष में चंद्रमा की वृद्धि होती है, भगवान महादेव का पूजन करने से, अभिषेक करने से आपके परिवार की ऐसे ही वृद्धि होगी। कोई आपके घर की तरक्की को रोक नहीं सकता। एक सबसे आनंद की बात यह है, भगवान शंकर का पूजन करने वाले पुजारी के ऊपर किसी का जादू टोना टोटका, ये नींबू बीबू काटते हैं, मिर्चें फोड़ फाड़ करके फेंकते हैं, ये सब किसी भी प्रकार का असर नहीं होता उनके ऊपर, जो भगवान शिव की अर्चना करते हैं, आराधना करते हैं, भगवान शंकर की वंदना करते हैं। इतनी बड़ी महिमा भगवान शिव के पूजन की है। नित्यम सेवात कस्यैवं कार्याम दुखापहारिणी। जो शिव की पूजा करे और उसके जीवन में कोई दुख रहे, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। आप कृष्ण को, राम जी को, श्याम जी को आप जो मानते हैं, बड़ी अच्छी बात है, अपनी पूजा में आप भगवान शिव को जोड़ दीजिएगा। भगवान शंकर संपूर्ण समस्याओं का समाधान करते हैं और ऐसे हैं जो जहर पी करके पूरी दुनिया को अमृत पिलाते हैं। ऐसा महादेव का मिलेगा। देव देव महादेव भूतात्मन भूत भावन। देवता जिनकी स्तुति करते हैं, वंदन प्रणाम करते हैं और कहते हैं प्रभु जय हो आपकी। और तो देव हैं, लेकिन आप महादेव हैं, इसलिए क्योंकि आप जहर पी करके सगरे देवताओं को आप अमृत पिलाते हैं। यह महिमा भगवान शिव की है। नंदियों को पूजते रहिए, अमावस्या को उन्हें गुड़ खिलाते रहिए, मालपुआ खिलाते रहिए,
आपके घर में, किसी के भी घर में पितृदोष नहीं रहेगा, क्योंकि नंदी इनका मोबाइल बंद करो, नंदी साक्षात भगवान महादेव का रूप है, भगवान शिव का रूप है। यदि आपके बच्चों की कुंडली में मंगली दोष, यदि आपके बच्चों की कुंडली में काल सर्प दोष और भी कोई दोष है, हर अमावस्या को नंदी को गुड़ खिलवाओ, मालपुआ खिलवाओ उन बच्चों के नाम से, घी के लड्डू खिलवाओ नंदी को, और आप देखेंगे तत्काल वह दोष ही शांत हो जाएगा, वो अपना प्रभाव नहीं दिखा पाएगा। यह भगवान शिव की बहुत बड़ी महिमा है, भगवान भोलेनाथ की बहुत बड़ी महिमा है। तो आप इस देवता के साथ में जुड़िए। आइए लिंगार्चन के बारे में कुछ चर्चा मैं आपसे करता हूं, क्योंकि मुझे भी अभी निकलना ही है, मेरी अभी ट्रेन है। यहाँ कहीं छायापुरी स्टेशन पड़ता है, कितना दूर है? हमने तो देख, आधा घंटा लगेगा? अच्छा, ज़्यादा लग जाएगा, जाम जूम बहुत है रोड पे, तो उसके लिए हमें जाना पड़ेगा ही। आप वृंदावन आए हैं कभी? नहीं आए? आश्रम आए हैं? आप तो आए। आप सबको फिर निमंत्रण है, आप वृंदावन पधारिए। बहुत जोर से गौशाला का निर्माण हो रहा है, मठ का निर्माण हो रहा है, नंदीशाला का निर्माण हो रहा है, बहुत बड़े बड़े कार्य छिड़े हैं। उसी के लिए मैं पूरे देश में निकला हूँ, रात भर यात्रा करता हूँ, दिन भर कथा सुनाता हूँ, बहुत आनंद आ रहा है। सूरत की कथा सुनी आपने? किस किस ने सुनी सूरत की कथा? श्याम बाबा मंदिर में बड़ा अद्भुत आयोजन हुआ है और बहुत आनंद हुआ है। आनंद इतना हुआ है कि आनंद की वर्षा हुई है। तो कार्यक्रम तो 3 ही दिन का था और बहुत अच्छा लगा है, बढ़िया लगा है। और अब रास्ते में बड़ौदा मिला है, अब यहाँ से मेरी ट्रेन है कुछ देर के बाद में, और थोड़ा पूरा दिन आज खाली होता तो ज़रूर एक व्यवस्थित कथा आपको सुनाई जाती। मुझे तो विश्वास भी नहीं था कि आप इतने लोग इकट्ठे हो जाएंगे, मुझे तो था कि 10-5 लोग आ जाएंगे, लेकिन आपकी संख्या बड़ी अच्छी लग रही है। माता जी आई हैं अभी। मैया राम राम। आपको पता लग गया है कार्यक्रम हो रहा है? इस समय हम काशी विश्वनाथ महादेव मंदिर, जवाहरलाल नेहरू मार्ग, और वहीं के ऊपर के हॉल में बैठे हैं। मंदिर बड़ा अद्भुत है, बहुत अद्भुत है यहाँ का मंदिर। मंदिर तो अद्भुत है ही, लेकिन आप भी बड़े अद्भुत हैं। आप राजस्थान से हैं, गुजरात से हैं, यूपी से, बिहार से हैं, कहाँ से हैं ज़्यादा? हाँ, गुजरात। गुजरात में गुजरात वाले कितने? हाथ उठाओ। 4, 5, 6, 7। राजस्थान वाले कितने हैं? राजस्थान वाले कम है। यूपी वाले कितने हैं? बिहार वाले भी हैं? बिहारी बाबू नहीं है कोई? माता जी आप हैं बिहार से? अच्छा अच्छा। बोलिए बांके बिहारी लाल की, श्री हनुमान जी महाराज की, आज के आनंद की। ये जितने भी देवता हैं वो सब भगवान शंकर की शिव पिंडी की पूजा करते हैं, सब शिवलिंग पूजन करते हैं। वर्णन किया, लिंगानी कल्पयुत्पैवा अधिकारानुरूपता विश्वकर्मा दौतेभ्यो नियोग्य मम वाहरे। स्वयं श्री विश्वकर्मा जी ने शिवलिंग बना करके इन देवताओं को दिए। वर्णन किया गया है किसको कौन सा शिवलिंग दिया। विश्वकर्मा जी ने जो शिवलिंग बनाए, उन्होंने कुबेर जी को सोने का शिवलिंग प्रदान किया। जो कुबेर भगवान हैं वो सोने के शिवलिंग के ऊपर पूजा करते हैं। देवराज इंद्र को पद्मराग मणि का शिवलिंग बना करके दिया है। और पीले जो शिवलिंग हैं वो भगवान वरुण देव जी, भगवान विष्णु इंद्र नीलमणि के जो शिवलिंग हैं उनकी पूजा करते हैं। अग्निदेव वज्रलिंग की पूजा करते हैं। और जो ब्राह्मण लोग हैं वह बहुत ज़्यादा मिट्टी के शिवलिंग की पूजा करते हैं। नाग लोग हैं, नाग चंदन के शिवलिंग का पूजन करते हैं, और नाग मूंगे के शिवलिंग का भी पूजन करते हैं।
और माता दुर्गा मक्खन के शिवलिंग का पूजन करती है। यह महिमा भगवान के शिवलिंग की पूजा की है। पारे के शिवलिंग भी पूजे जाते हैं और एक एक शिवलिंग है वो अपने आप में बड़ा अद्भुत है। बहुत ज़्यादा प्रभावशाली है शिवलिंग, जिसको कहते हैं नर्मदेश्वर। अभी मैं सूरत में भी जिनकी चर्चा कर रहा था, ऐसे भगवान नर्मदेश्वर हैं जिनके ऊपर नीचे जहाँ भी आपने चढ़ाया है वो सब ग्राह्य है, उसको आप स्वीकार कर सकते हैं। उसमें कहीं किसी भी प्रकार का भेद नहीं है। भगवान नर्मदेश्वर के ऊपर चढ़ाया गया जल, उनके ऊपर चढ़ाया गया फल, वह आप बिल्कुल ले सकते हैं। एक बात कही गई है, भले ही मंदिर का पुजारी क्यों है, शंकर की पिंडी के ऊपर यदि दक्षिणा चढ़ी है, उस दक्षिणा को मंदिर के पुजारी, औरों को तो छोड़िए, मंदिर का पुजारी भी उस दक्षिणा का पाचन नहीं कर सकता। उससे वह अपना परिवार न चलाए। पिंडी के ऊपर चढ़ा हुआ वो पैसा किसी न किसी परहित और परमार्थ के कार्य में ही उसको लगाया जाए, ऐसा वर्णन है। जब पूजा आप कराते हैं, आप भगवान के ऊपर जो भी कुछ चढ़ाते हैं ठीक है, लेकिन जो पैसा है वो ऊपर पिंडी के ऊपर ना चढ़ाते हुए दक्षिणा है उसको वह नीचे ही चढ़ाइए। आइए, कौन सी चीज से अभिषेक करने पर क्या प्राप्त होता है वो सुन लीजिए। सबसे पहले तो जो आपने अभिषेक के लिए जल इकट्ठा किया है उसको सूती कपड़े में छाने, ताजी पानी लें। मैंने पूर्व में भी बोला है, गर्म पानी से भगवान को न नहलाइए, ताजी पानी लीजिए, मोटर चलाइए, ताजी पानी लीजिए, उसमें 2 चीज़ें डालें पानी में। और आज की कथा को सुन करके तो 3 चीज़, तीसरी फूल और डाल लें, गुलाब जल डाल लें। 2 चीज़ में एक है कपूर और एक है किसी तीर्थ का जल, नदियों का जल, गंगा जी का जल हो, नर्मदा जी का जल हो, केदारनाथ का गौरी कुंड का जल हो। इन तीर्थों के जल से पूजा के पानी का जो दोष है वो समाप्त हो जाता है। एक और बड़ी सुंदर बात कही है, जिस पात्र में आप भगवान के लिए जल भरते हैं उसको राख से सूखा मांजिए, वो गीला नहीं, उसको राख लीजिए। और आपने वैसे भी मिट्टी से मांज करके यदि आपने पानी से उसको धोया तो सूती कपड़े से उसको पोंछ लीजिए बिल्कुल। इस देश में हमारी बहुत बातें मानी जाती हैं। कल रात्रि को सूरत में मैं एक राठी परिवार में, बड़ा अच्छा परिवार है, उनके घर पर था मैं रात को। 85 साल की दादी माँ, मैं कोई अतिशयोक्ति नहीं कर रहा हूँ, सब देश भगवान से जुड़ा है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनके ऊपर भगवान की इतनी बड़ी कृपा है। और सच मानिए, पैसा होने के बाद भी हम भगवान से जुड़े रहें, कुटुंब खानदान खूब होने के बाद में भी भगवान से जुड़े रहें, तो यह भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। नहीं तो संपत्ति आती है तो ना चाय छूटती ना कॉफ़ी छूटती, सबसे पहले भगवान ही छूटता है। लोगों की जितनी तरक्की होती है उतने ही वो भगवान से दूर चले जाते हैं। खूब भगवान आपको संभ्रांतता दे, ऊंचाई दे। मैं बड़ौदा तक आया हूँ, आप हमारी बहुत बातें मानते हैं, आप सबको मेरा निवेदन है, प्रार्थना है, भगवान को मन छोड़िए। और जो भगवान को नहीं छोड़ेंगे वो कभी अपने माता पिता को भी नहीं छोड़ सकते, अपने सास ससुर को नहीं छोड़ सकते, माँ बाबूजी को नहीं छोड़ सकते। ये बहुत बड़े देवता हैं, ये बहुत बड़े भगवान हैं। आप हो जाएं 60 साल के, माँ हो 80 साल की, इस अवस्था में भी माता पिता का भय होना चाहिए, माता पिता का डर होना चाहिए। ये हमें पता होना चाहिए कि हमारे ऊपर किसी का अधिकार है और हम किसी के अधिकार के नीचे ही अपने जीवन का निर्वहन कर रहे हैं। ईश्वर ने बड़ी कृपा करी है कि हम यहाँ मनुष्य बन करके यहाँ आए हैं, तो हम अपनी मनुष्यता को बिल्कुल भी ना खोएं। और आइए, मैं कुछ बातों का आपको निवेदन कर रहा हूँ जिनको सुन करके आपको बहुत अच्छा लगेगा। जो कि पूजा प्रकरण की बात मैंने आपको बोली है, पूजा करने से पहले सामग्रियाँ पूरी इकट्ठी कीजिए। 1 रात पहले भी आप कर सकते हैं। दूध अमृत है, दूध कभी बासा नहीं होता, बहुत ध्यान से सुनिएगा, दूध बासा नहीं होता, तीर्थों का जल कभी बासा नहीं होता, शहद बासा नहीं होता, चीनी बासी नहीं होती, फल भी बासे नहीं होते हैं कभी। इन सब चीज़ों को अमृत में लिया गया है। फूल की माला 1 रात पहले रख लीजिएगा, 1 रात पहले, 1 रात्रि पहले आप फूल की माला 1 रात पहले रख लीजिए। और दूध, कच्चा दूध, इधर देखिए,
कच्चा दूध। याद रखना, भगवान के ऊपर कभी भी गर्म दूध नहीं चढ़ाया जाता। भगवान के ऊपर कभी भी गर्म दूध धोखे से भी नहीं चढ़ाया जाता। भगवान को कच्चे दूध से ही स्नान कराया जाता है। रात्रि को फ्रिज में रख दीजिए। भगवान के लिए जो तुम दही जमाते उसको मिट्टी के पात्र में जमाइए, मिट्टी के किसी पात्र में। उसको बहुत ज़्यादा पावन माना गया है। अब वो व्यवस्था नहीं होती है, नहीं तो ठाकुर जी के भोग के लिए जो दूध है वो भी मिट्टी के ही पात्र में उसको गर्म किया जाए। और इतना अच्छा लगता है कि जिस समय मैया कन्हैया के लिए ग्रंथों में है, दूध थाली में ऐसे परोस करके फिर बीजना से उसको ऐसे, आपने भी अपने बच्चों के लिए ऐसे दूध ठंडा किया होगा, ऐसे परोस के थाली में, फिर दोनों हाथों से ऐसे बीजना। भगवान बड़े खुश होते होंगे, उन्हें बड़ा अच्छा लगता होगा। समी पत्र है पूजा में, तुलसी पत्र है, तुलसी मंजरी है, बेल पत्र हैं, दूर्वा है, फूल हैं, फल हैं, जल है, चंदन है, रोली है, धूप है, दिया है। ये सब पहले से इसको तैयारी करके उसके बाद में बैठिए। फिर आप एक एक चीज छोड़ देते हैं, पूजा में बैठ जाते हैं, फिर चिल्लाते रहते हैं ये नहीं है, माचिस नहीं है, तीली ये ला करके दे दो, वो ला करके दे दो। फिर घंटे भर की पूजा में आप चिल्लाते ही रहते हैं, तो फिर पूजा में तो मन लगता ही नहीं है। पहले पूरी सामग्री भगवान के बर्तनों में, घंटी रोज धोई जाती है, थालियाँ रोज धोई जाती हैं, शंख को रोज धोया जाता है। डेली जिस पात्र में भगवान को स्नान करा रहे हैं वो रोज धोया जाता है। जिस कपड़े से भगवान को पोंछ रहे हैं उसकी रोज धुलाई की जाती है, उसको रोज ही धोया जाता है। और क्या रह गया है, लोटा जिसमें आप अर्घ दे रहे हैं, ये भगवान के जो बर्तन हैं इनको नित्य रोजाना इनको साफ सुथरा कीजिए। जिस पात्र में भगवान को आप नहला रहे हैं, या तो उसमें स्वस्ति बनाइए या ओम बनाइए या श्री बनाइए। खाली पात्र में बिठाकर भगवान को न नहलाएं, उसमें स्वस्ति बनाएं, ओम बनाएं, श्री बनाएं, थोड़े फूल डालें, थोड़ा सा चावल डालें। इसको भगवान को आसन देना बोलते हैं। फिर वहाँ पर भगवान को बिठाइए। कभी भी भगवान को, जैसे आप ठाकुर जी को आप नहला रहे हैं, तो भगवान को पीठ की तरफ से नहीं नहलाया जाता। ऐसा नहीं है कि भगवान को यूं आपकी तरफ मुंह करके और पीठ हमारी तरफ हो जाए, नहीं। भगवान को नहलाते समय उनका मुख है वो हमारी तरफ होता है, पीठ दूसरी तरफ होती है। और भगवान के चरणों में सबसे पहले उसमें आप चावल चढ़ाइए, फूल चढ़ाइए, हाथ जोड़िए। उसके तत्पश्चात थोड़ा सा जल ठाकुर जी के चरणों में डालिए, चम्मच से किसी भी प्रकार से। उसके तत्पश्चात फिर ऊपर से आप डालना शुरू कर दें। अब यहाँ बात चल रही है भगवान शंकर जी की। शिवालय में जब आप पूजन करते हैं, आपके घर में शंकर जी हैं। यदि शिव पंचायतन है, शिव पंचायतन में 5 आते हैं। बीच में शिवलिंग है, ठीक हमारी नाक के सामने गणेश जी बैठे हुए हैं, इधर की तरफ है पार्वती मैया बैठी है, ऊपर कार्तिकेय जी बैठे हैं, और जहाँ पानी गिरता है वहाँ श्री नंदी जी महाराज बैठे हैं। तो जब भगवान शंकर को नहलाया जाता है तो सबसे पहले गणेश जी के ऊपर जल डाला जाता है। गणेश जी के बाद में फिर आप किसी के भी ऊपर आप डाल सकते हैं, क्योंकि गणेश जी जल तत्व के देवता हैं। आपके कार्यों में कभी विघ्न आता ही नहीं है यदि आप अपनी पूजा को आप भगवान गजानंद से आरंभ करते हैं। इससे तो भगवान गणेश जी भी प्रसन्न होते हैं, कोई भी देवता रूठेगा नहीं। यदि आप अपनी पूजा को भगवान गणपति से आरंभ करते हैं, अपनी पूजा को आप गणेश से ही आरंभ कीजिए। सबके बाद में दूध दही जो भी है वो नंदी के ऊपर डालिए। नंदी धर्म का प्रतीक है, बिल्कुल। नंदी बड़ा अद्भुत है। नंदी के कान में जो भी कुछ आपने कह दिया है वो सब महादेव के पास में वह सूचना पहुंचेगी। नंदी बड़ा प्रमुख है। नंदी पितृदोष समाप्त करता है। नंदी हमारी अकाल मौत को दूर करता है। नंदी की इतनी बड़ी महिमा है। राम जी के हनुमान, महादेव के नंदी, शब्द नहीं है इनकी महिमा का वर्णन करने में। इतने अद्भुत देवता हैं ये, इतने अद्भुत देवता हैं। अपने नंदी के गले में कलावा बांधिए, नंदी के गले में कलावा बांध दीजिए उनके में। नंदी के कंठ में कलावा बंधाई रहे 1 आध महीने में, फिर उसको खोलते रहिएगा। तो ये कुछ पूजा का जो प्रकरण है वह बड़ा अद्भुत है। और इसमें संसार की सभी समस्याओं का जो समाधान है वो देवताओं की पूजा करने से हो जाता है। लिंगम तो द्विविधम प्रोक्तम वायुहान तरत भजा, वायम स्थूलम समादिष्टम सूक्ष्माभ्यांतरम मतम। 2 शिवलिंग की पूजा करो पर डे। एक तो है स्थूल और एक है सूक्ष्म। ये बात को ठीक से समझ लें।
जो स्थूल है वो है पत्थर का, स्फटिक का या नर्मदेश्वर सामने रखे हुए हैं, ये इसको कहते हैं स्थूल शिवलिंग। एक सूक्ष्म है, और वो सूक्ष्म क्या है, वो आपके अंतर में घटित हो रहा है, जिसको ओमकार के नाम से जाना जाता है। जब बाहर आप भगवान शंकर को निला रहे हैं और अंदर ओमकार का उच्चारण हो रहा है, तो आपका एक अभिषेक तत्काल 100 अभिषेक के बराबर हो जाता है। इसलिए भगवान शंकर का जो अभिषेक है वो मौन रह करके नहीं, ओम ओम शब्द का उच्चारण करके ही भगवान शंकर का ये महारुद्राभिषेक करें।